हेलो डियर स्टूडेंट। तो चलिए अपन ब्लैक मैजिक सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 31 टू 40। तो ये जो 10 क्वेश्चन हैं इसमें से कुछ क्वेश्चन हो सकता है आपको इजी लगे, कुछ मॉडरेट और कुछ टफ मिले। तो जो क्वेश्चन आपको टफ लगे आप उसको स्टार मार्क करें और नेक्स्ट टाइम रिवीजन के टाइम में उन क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो अभी जो भी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आए उन क्वेश्चन को ट्राई करना है और चैट में आपको आंसर बताना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं। तो आपके स्क्रीन पे है बोला है लेट अल्फा बीटा बी रियल रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक, यानी कि अगर क्वाड्रेटिक का रूट्स रियल है तो उसका जो डी होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। और पूछा है अपने से देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो चलिए सबसे पहले अगर ये रियल रूट्स है तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो रियल रूट्स है तो आपने बताया डी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो हमने लिख दिया यहाँ पे डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आप बताओगे। तो बी स्क्वायर के प्लेस पे अपने पास के स्क्वायर माइनस 4 इंटू के स्क्वायर प्लस 2k माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो हमने लिख दिया बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ से आप लिख सकते हो, ये मिला अपने को के स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 16 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ओके, इसको आप लिख सकते हो माइनस 3k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 16 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अगर माइनस कॉमन ले लें और बोथ साइड अपन माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनक्वालिटी का साइन चेंज होता है। तो यहाँ पे हमने माइनस कॉमन लिया और बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ जाएगा 3k स्क्वायर प्लस 8k माइनस 16 लेस देन इक्वल्स टू 0, ऐसा होगा। अब इसका फैक्टर आपको दिख रहा होगा, जो अपन इस वाले पार्ट को लिख सकते हैं 3k स्क्वायर प्लस 12k माइनस 4k माइनस 16 लेस देन इक्वल्स टू 0, ऐसा बोल सकते हैं। अब इसमें से आप 3k कॉमन ले लीजिए, तो ये आ जाएगा k प्लस 4 माइनस 4 कॉमन ले लिया जाए तो k प्लस 4 लेस देन इक्वल्स टू 0 चलेगा। तो अब अपने को मिला यहाँ से, ये मिल गया अपने को 3k माइनस 4 इंटू के प्लस 4 लेस देन इक्वल्स टू 0। तो आप कह सकते हो जो k आपका जो लाई कर रहा है वो लाई कर रहा है कहाँ से कहाँ तक, तो कह सकते हो k बिलोंग्स टू माइनस 4 टू 4/3 चलेगा। तो अपने को k का एक मिल गया रेंज, जो कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, तो माइनस 4 टू 4/3 तक लाई कर रहा है। ओके, अब हमें जानना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू। ओके, तो चलिए इसके बारे में अगर बात करें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के बारे में, तो आप बोल सकते हो यार ये सम ऑफ रूट्स के टर्म में भी लिखा जा सकता है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, साथ में लिखोगे -2 अल्फा बीटा, ऐसा आ जाएगा। अब ये जो इक्वेशन है इसका एक रूट है अल्फा, दूसरा रूट है आपका बीटा, ऐसा। तो क्या अपने को अल्फा प्लस बीटा मिला यहां से, तो ये अल्फा प्लस बीटा जो है वो आ जाएगा -b यानी कि -k, ऐसा। अब अल्फा इंटू बीटा आप बोल सकते हो ये मिलेगा k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 4, ऐसा है। अब इसका वैल्यू अपन इसमें पुट कर देते हैं, तो अपने को मिल गया ये k स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 8, ऐसा। अब चलिए यहाँ से अपन लिख सकते हैं -k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 8, और इसको बोल सकते हो आप, अच्छा अगर माइनस कॉमन लिया जाए तो अपने को दिख रहा है यार परफेक्ट स्क्वायर भी बनाया जा सकता है। इसको अपन दोनों तरीके से देख सकते हैं, ठीक है ना। एक बार परफेक्ट स्क्वायर बना के भी देख लेते हैं, अदरवाइज अपन एज ए क्वाड्रेटिक लेके भी स्टडी कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से क्या माइनस कॉमन लें तो क्या ये k स्क्वायर प्लस 4k आएगा, ऐसा, प्लस हमने लिख दिया 8 लिख दिया। अब सोचिए अगर तुम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहोगे तो क्या इसमें a स्क्वायर प्लस 2ab, तो साथ में क्या b स्क्वायर होना चाहिए, तो हमने +4 ऐड कर दिया,
तो अगर +4 ऐड किए हो तो -4 भी आपको लिखना पड़ेगा, चलेगा? नलीफाई करने के लिए एक तरह से कह सकते हैं हमने प्लस ऐड किया +4 तो हमें -4 भी करना पड़ेगा, ओके? ऐसा कर दिया। तो अब सोचिए क्या ये वाला पार्ट -k+2 का होल स्क्वायर बन गया, साथ में ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +4 + 8 कितना हो गया? 12 हो गया। ऐसा आप बोल सकते हो। यहाँ से यहाँ पहुँचने में मुझे नहीं लगता है जो कोई मतलब टफ काम है, सिंपल सा कैलकुलेशन आप यहाँ तक पहुँच सकते हो। अब आप सोचिए ये किसका वैल्यू है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू है और k पे लिमिटेशन लगा है जो k अपना लाई कर रहा है -4 to 4/3 तक। तो कह सकते हो ये मिनिमम जो होगा वैल्यू ये तभी होगा जब ये वाला पार्ट क्या हो? मैक्सिमम हो, मतलब k+2 जो कि नेगेटिव है उसके आगे k+2 का होल स्क्वायर जहां पे मैक्सिमम हो, क्योंकि आगे माइनस लगा हुआ है, तो क्या वो पूरे इस वैल्यू को मिनिमम कर देगा? बिल्कुल कर देगा। अब k पे अगर लिमिटेशन है तो आप सोचिए k+2 का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है जब k का वैल्यू 4/3 रखे, तभी आ सकता है। तो हमने सोचा, ध्यान से देखिएगा आप और बताइएगा, क्या इसमें बोला जा सकता है जो यार अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मिनिमम कब आ सकता है? देखिए ये 12 तो है ही, माइनस में जो लिखा है ये k+2 का होल स्क्वायर, जब ये वाला पार्ट क्या हो? मैक्सिमम हो। ये किस k के लिए मैक्सिमम होगा? तो आपको पता है अगर इसमें माइनस रखेंगे, -4 रखेंगे, तो आप सोचिए क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो आप बोल सकते हो k+2 यानी कि अगर -4 रखेंगे तो इसका वैल्यू आएगा -2 का स्क्वायर यानी कि 4 आएगा। लेकिन अगर 4/3 रखें तो क्या 4/3 + 2 हो जाएगा, यानी कि मैग्नीट्यूड वाइज ये ग्रेटर होगा। तो हमें अगर मिनिमम करना है तो कह सकते हैं जो k का वैल्यू क्या रखना चाहिए अपने को? 4/3 रखना चाहिए, ओके? तो मिनिमम रखने के लिए हमने लिख दिया ये 12 - 4/3 + 2 होल स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा ये 12 माइनस इसको आप बोल सकते हो 6 प्लस ये 6 हो जाएगा और 6 + 4 यानी कि 10 यानी कि 100/9 ऐसा आ जाएगा, चलेगा? अब यहाँ से देखिए ये हो गया आपका 108 - 100/9, तो ये 8/9 आ गया। तो कह सकते हो इसका जो आंसर आएगा वो आपका फोर्थ ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा, 8/9। अब चलिए इसको दूसरे तरीके से अपन कैसे देख सकते हैं, ध्यान से आपको देखना है। हमें चाहिए था मेथड 2 अप्रोच करने का दूसरा तरीका, हमें चाहिए था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू, और अपने को अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो मिला है वो क्या मिला है आपको? ध्यान से देखिए, वो है आपका किसके इक्वल? -k² - 4k + 8 के इक्वल है। तो आपने लिख दिया -k² - 4k + 8, चलेगा? k पे जो लिमिटेशन है वो क्या है? k आपका -4 to 4/3 है, तो आपने लिखा है k बिलोंग्स टू -4 to 4/3। क्या हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर मैं बोलूं, ध्यान से देखिएगा, इसको मैं y के इक्वल लेट कर लेता हूं। y इक्वल्स टू हमने बोल दिया -k² - 4k + 8 और k में लिमिटेशन ये लगा हुआ है। अब देखिए क्या ये पैराबोला डाउनवर्ड होगा? क्यों होगा भाई? क्योंकि हमने k में क्वाड्रेटिक देखा और कोफिशिएंट ऑफ k² जो है वो आपका निगेटिव है। अगर ये देख रहे हो कोफिशिएंट ऑफ k² जो है आपका वो -1 है, <0 है, तो पैराबोला का जो फेस होगा वो पैराबोला डाउनवर्ड होगा, ओके? चलेगा? तो यहां से हमने देखा ये आपका y एक्सिस है और ये वाला आपका k है, क्योंकि अपन y वर्सेस k में ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। अगर देखें k = 0 पे क्या वैल्यू दे रहे हैं, तो k = 0 पे क्या आएगा? 8 आएगा, ओके? वर्टेक्स के बारे में बात करें तो वर्टेक्स का जो x कोऑर्डिनेट होगा, क्या वो x कोऑर्डिनेट होता है किसके इक्वल? -b/2a,
वर्टेक्स के एक्स कोऑर्डिनेट के बारे में बात कर रहा है। तो -b/2a, तो ये आप कह सकते हो 4/-2, क्या ये -2 आएगा, यानी कि वर्टेक्स जो होगा आपका वो होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। ओके, तो इसके बेसिस पे अगर हमने ग्राफ ड्रॉ किया तो ग्राफ कुछ आ जाएगा ऐसा, 0 पे आ गया 8 वैल्यू, और यहाँ पे आपका वर्टेक्स है, वर्टेक्स का जो हमने x कोऑर्डिनेट -2 रखा, y से कोई मतलब है नहीं तो नहीं फाइंड करेंगे। ओके, अब चलिए तुम्हें जो इस वाले में चाहिए, मिनिमम वैल्यू चाहिए इस k में क्वाड्रेटिक वाले का, जहाँ पे लिमिटेशन लगा हुआ है, रेस्ट्रिक्शन है k में, वो क्या है -4 to 4/3। तो अगर ऐसा है तो क्या मैं इसमें y का वैल्यू फाइंड कर सकता हूं, या फिर इसको बोल सकते हो f ऑफ k लिख दो, फंक्शन ऑफ k। अगर हमने f ऑफ -4 फाइंड किया तो वो आ जाएगा कितना, -16 +16 +8, तो ये 8 आ गया, यानी कि -4 जो होगा वो कहीं यहाँ पे होगा, ये आ गया आपका -4। तो -4 पे जो वैल्यू आया वो आया 8। अब हम लोग फाइंड करेंगे कहाँ पे, f ऑफ 4/3 फाइंड करेंगे। तो f ऑफ 4/3 अगर फाइंड करोगे, इसमें रखोगे, तो वो तुम्हारा 8/9 के इक्वल आएगा, तो ये आएगा 8/9, यानी कि वो कहीं पे यहाँ पे है 4/3। तो 4/3 पे अपने को वैल्यू मिला 8/9। अब सोचिए आप जो k रख रहे हो, क्या वो -4 to 4/3 रख रहे हो, इसके करस्पॉन्डिंग क्या हमें ये वाला ग्राफ मिला है, ध्यान से देखना है, आपको समझना है, ये अपन सेकेंड मेथड से बात कर रहे हैं। इसके करस्पॉन्डिंग जो अपने को ग्राफ मिला है वो कुछ ऐसा मिला है। क्या इस वाले पार्ट में आप देख पा रहे हो जो मिनिमम वैल्यू कहाँ मिल रहा है भाई, 4/3 पे, और वो मिनिमम वैल्यू क्या मिल रहा है आपको, 8/9 मिल रहा है। तो यानी कि तुम कह सकते हो जो इसका आंसर क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन होगा। और हमने इस सेकेंड मेथड से भी सॉल्व कर लिया इस क्वेश्चन को। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए इसने क्या बोला है, पॉलिनोमियल है, px दे रखा है, qx दे रखा है, बोला व्हेन डिवाइडेड बाय x - 2 हैव सेम रिमाइंडर। तो यानी कि ये रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा। आपको पता है अगर x - 2 से डिवाइड किया जा रहा है दोनों को और रिमाइंडर सेम आ रहा है, तो क्या बोल सकते हैं, p ऑफ 2 इक्वल्स टू क्या होगा, q ऑफ 2 होगा। ऐसा रिमाइंडर थ्योरम में अपन रिमाइंडर ऐसे ही फाइंड करते हैं। अगर मान के चलिए कोई पॉलिनोमियल है fx, अगर उसको अपन डिवाइड कर रहे हैं x - a से, अगर हम जानना चाह रहे हैं जो रिमाइंडर क्या आएगा, तो अपन डायरेक्ट बता सकते हैं रिमाइंडर क्या होगा, f ऑफ a आएगा। ऐसे ही अगर इसको x - 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा भाई, तो अपन बोल सकते हैं p ऑफ 2, और इसमें क्या आएगा, q ऑफ 2, और बोला है दोनों का रिमाइंडर क्या है, सेम है, तो हमने ऐसा कर दिया। अब चलिए इसमें 2 रखिए, देखिए क्या आ रहा है, क्या आप बता सकते हो, ये 4 - 2a + 5, और इधर आ जाएगा, अगर आप 2 रखोगे तो ये 8 यानी कि 16 + 10 - a + 3, ऐसा हो सकता है, चलेगा। अब इधर देखिए ये 9 आ गया, और इन दोनों को साथ कीजिएगा तो ये तुम्हारा 26 यानी कि 29 = a। तो a का वैल्यू जो आएगा वो -20 आएगा। तो कह सकते हैं यार ये तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा था, ये सब बच्चों को पता होगा, रिमाइंडर थ्योरम आपको पता होता है। तो चलिए इसका जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन आएगा फोर्थ वाला, ठीक है ना, फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। अब ये अपने को बोला है इफ a एंड b आर नॉन जीरो डिस्टिंक्ट रूट, देन द लिस्ट वैल्यू ऑफ x² + ax + b। अब बताइए यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x² जो है वो आपका पॉजिटिव है, यानी कि अगर कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, कोफिशिएंट ऑफ x² पॉजिटिव है, तो उसका जो ग्राफ होने वाला है वो होगा पैराबोला अपवर्ड, ठीक है ना। तो इसका जो ग्राफ होगा भाई वो होगा पैराबोला अपवर्ड, ध्यान से देखिएगा। अपन इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इसका ग्राफ आपने बता दिया पैराबोला अपवर्ड होगा, तो क्या इसका मिनिमम वैल्यू जो है वर्टेक्स पे आने वाला है। तो वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट आप लिखते हो क्या लिखते हो, -b/2a, और साथ में -d/4a, चलेगा।
तो मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आएगा, वर्टेक्स पे आएगा, और वो मिनिमम वैल्यू होगा क्या, -d/4a होगा। चलेगा। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं, जो अगर इस क्वाड्रेटिक का हमें रूट्स दे रखा है तो इससे हमें क्या मिलने वाला है, यानी कि x² + ax + b = 0। इसका रूट है a और b, और दोनों रूट जो है वो नॉन जीरो है, ऐसा हमें गिवन है। ठीक है ना। तो अब चलिए हम देख लेते हैं यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा। ठीक है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो क्या प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है क्या वो b है, और यहां से आप बोल सकते हो a × b = b। अगर ये नॉन जीरो है तो अपन डायरेक्ट इसको कैंसिल कर सकते हैं b को b से, तो कह सकते हैं जो a = क्या आ जाएगा, 1 आएगा। मतलब आपको एक रूट तो पता चल गया। ध्यान से देखिएगा, एक रूट आपको मिल गया। आपने क्या बताया, a का वैल्यू 1 बताया, यहां से b को कैंसिल किया और a का वैल्यू आपने 1 बता दिया। ऐसा है। अब चलिए यहां से सम ऑफ रूट्स बताइए क्या आएगा, सम ऑफ रूट्स। क्या सम ऑफ रूट्स -a आएगा, और इधर रूट्स है क्या, तो a + b = -a। तो b = आप क्या बता सकते हो, तो b = आप बताओगे -2a, और b = a का वैल्यू पता है, तो ये क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ऐसा है। अब अपन जो बात कर रहे हैं, ये दोनों क्वाड्रेटिक जो है वो सेम है, सेम है। यानी कि अगर a b का वैल्यू रख दे तो क्या अपने को मिलेगा, x², a का वैल्यू कितना है 1, तो +x, और b का वैल्यू है -2 = 0। ऐसा है। इसका मिनिमम वैल्यू जो आ रहा है वो वर्टेक्स पे आ रहा है। मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आ रहा है, वर्टेक्स पे आ रहा है। तो अगर अपन देखें तो वर्टेक्स पे अगर मिनिमम वैल्यू आ रहा है, वो आ रहा है -d/4a, तो क्या अपन इसका d फाइंड कर सकते हैं, तो d आ जाएगा b² - 4ac, तो यानी कि 1 + 4 × 2, तो ये मिल गया आपको 9। चलेगा। तो हमने बात कर लिया मिनिमम वैल्यू जो अपने को मिलने वाला है, वो मिलने वाला है -d/4a, तो -d यानी कि -9, और 4a, a के प्लेस पे क्या है, 1 है। तो आपको जो मिला मिनिमम वैल्यू मिला -9/4। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, -9/4। इसको अपन बोल सकते हैं ये इजी सा क्वेश्चन है, आप सबसे सॉल्व हो गया होगा। ओके, चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अब अपने पास एक क्वेश्चन है 34, जिसमें हमें क्या दे रखा है, हमें बोला है लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये जो इक्वेशन अपने पास गिवन है, इसका रूट क्या है, अल्फा बीटा है। ठीक है ना। बोला है ए रूट ऑफ इक्वेशन, यानी कि ये जो सेकेंड इक्वेशन गिवन है इसके रूट्स पे आपको कमेंट करना है। ओके, तो हमें जो कमेंट करना है सेकेंड वाले इक्वेशन का रूट्स, क्या वो भी अपने को ऑप्शन में जो गिवन है वो अल्फा बीटा के टर्म्स में गिवन है, यानी कि हमें ये रिलेशन बनाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। ax² + bx + c = 0, इसका रूट है अल्फा और बीटा। ऐसा। और आपको जो कमेंट करना है वो किस पे करना है, तो a³ x² + abcx + c³ = 0, इसके रूट पे कमेंट करना है। मान लेते हैं इसका रूट जो है वो गामा और डेल्टा है, ऐसा बोल देते हैं। चलेगा। चलिए अब ध्यान से देखते हैं कैसे रिलेशन लाना है। अब बताइए इसमें क्या अपने को सम ऑफ रूट्स पता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता है, तो बताइए सम ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो है आपका वो -b/a है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा × बीटा जो है वो c/a है। चलेगा। अब इसके बारे में बताइए, अगर हम बात कर ले सम ऑफ रूट्स यानी कि गामा प्लस डेल्टा, क्या वो आपका -abc/a³ होगा। ऐसा। अगर अपन बात कर ले गामा इंटू डेल्टा का, तो क्या वो हमारा c³/a³ है। चलेगा। अब ध्यान से इसको देखिए, क्या आप अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो एक a गायब करते हैं, तो क्या ये -bc/a² बन रहा है। ऐसा है।
अब देखिए यहाँ पे माइनस बी बाय ए और सी बाय ए है, क्या मैं उसके टर्म्स में इसको लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये आ गया आपका माइनस बी बाय ए इंटू सी बाय ए आ गया ऐसा। अब चलिए माइनस बी बाय ए जो है, क्या माइनस बी बाय ए को अपन लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा और सी बाय ए को लिख सकते हैं अपन अल्फा इंटू बीटा, ऐसा चलेगा? अब ध्यान से देखना है इसको, यहां से आपको कुछ मजेदार मिलने वाला है। तो ये आ गया आपका अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा, ऐसा। और इसको आप क्या लिख सकते हो? सी बाय ए, सी बाय ए क्या है भाई? अल्फा इंटू बीटा। तो क्या मैं अल्फा इंटू बीटा का क्यूब लिखा हुआ है, यानी कि अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब। अब देखो तो क्या इन दोनों का प्रोडक्ट ही ये आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो बच्चा कह सकता है जो सर अगर एक रूट इसका अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा हो जाए और दूसरा रूट बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा हो, तो ये तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखिए अपने को अल्फा क्यूब बीटा क्यूब मिल रहा है, यानी कि आपका जो गामा है वो ये है, डेल्टा ये है, और यहाँ पे गामा इंटू डेल्टा ये है। क्लियर सबको? चलिए अपन रिलेट कर पाए। तो क्या इसका एक रूट बोल सकते हैं जो अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा है, तो दूसरा क्या हो जाएगा? बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा हो जाएगा। अब ऑप्शन में देखिए ऐसा कौन सा मैच कर रहा है, देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए आप। पहले आपने क्या किया, इसमें अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा फाइंड किया, इसका रूट आपने बोला गामा और डेल्टा है, तो सम ऑफ रूट्स आपने फाइंड किया तो आपको ये मिला अल्फा बीटा के टर्म्स में। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपने फाइंड किया तो आपको कुछ ऐसा मिला, और आप जैसे ये देखें तो इसको दोनों को मल्टीप्लाई किए तो उसके इक्वल आ रहा है। यानी कि तुमने कहा जो अगर ये गामा है तो ये डेल्टा है, ऐसा है, और यहाँ पे इसका प्रोडक्ट है। तो अब ऑप्शन में देखना है जो क्या गामा और डेल्टा कुछ इस टाइप से है। तो अपने को ये फोर्थ ऑप्शन जो दिख रहा है, ये दिख रहा है जो हाँ बिल्कुल ऐसा है, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो फोर्थ ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब देखिए आपके स्क्रीन पे ये कह सकता हूँ मैं एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है, ये आपको जरूर आना चाहिए। इस टाइप का सिमिलर क्वेश्चन दी एडवांस ने पहले पूछा भी है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं आप क्या कुछ इसमें नया सीखने वाले हो। सबसे पहले इसने बोला है जो लेट ए बी सी बी द लेंथ ऑफ द साइड्स, ठीक है ना, साइड ऑफ ए ट्रायंगल, मतलब एक ट्रायंगल है उसका साइड जो है साइड लेंथ जो है वो ए बी सी है। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ओके ठीक है ना। और बोला है नो टू ऑफ देम आर इक्वल, मतलब इनमें से कोई दो जो है वो इक्वल नहीं है, ओके। और k बिलोंग्स टू, आर बोला है इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है ना, आर रियल देन, अपने को दे रखा है जो इसका रूट जो है वो क्या रियल है, और अपने को k पे कमेंट करना है जो भाई k क्या होगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। तो क्या अगर रियल रूट्स होता है तो आप बताते हो जो उसका डिस्क्रिमिनेंट जो यानी कि d जो है वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, चलेगा। हमने भी क्या किया, इसका d क्या कर दिया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कर दिया। ध्यान से देखिएगा, d हमने ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कर दिया। तो फॉर रियल रूट्स के लिए आपने बता दिया d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ऐसा। तो चलिए d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो आप बोल सकते हो बी स्क्वायर यानी कि 4a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू 6k इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ऐसा बोल सकते हैं, चलेगा। अब इस 4 को आप गायब कर दो, इस 4 को गायब कर दो, तो क्या अपने को मिल रहा है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 6k ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ऐसा बोल सकते हैं। अब चलिए क्या आप इसको लिख सकते हो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर ग्रेटर देन 6k, हमने इसको इनक्वालिटी के राइट साइड भेज दिया, बी सी प्लस सी ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ऐसा बोल दिया। अब यहां से तुम कह सकते हो यार ये जो k है
क्या k आपका लेस देन इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर अपॉन 6ab प्लस बी सी प्लस सी ए होगा, ऐसा बोल सकते हो, चलेगा। अब क्या ये जो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, क्या अपन इसको लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं अपन? क्या ये बोल सकते हैं कि लेस देन इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, चाहे तुम कॉमन लेके लिख सकते थे, अपॉन 6ab प्लस bc प्लस ca, ऐसा। अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो तुम कहोगे यार स्प्लिट कर लेते हैं, क्योंकि इस ये अपॉन ये आएगा, सेम टर्म्स है, तो हमने लिख दिया कि लेस देन इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 6ab प्लस बी सी प्लस सी ए। अब सोचिए इतना अपॉन ये करेंगे तो क्या ये 2/3 हो जाएगा, 2/6 हो जाएगा, और 2/6 को क्या बोल सकते हो आप? 1/3 बोल सकते हो। ये अपने को रिलेशन आया। मतलब अगर हमें ये पता चल जाए तो अपन के पे कमेंट कर पाएंगे। तो ये कैसे आएगा? अभी जो आपको गिवन है, बोला है जो ए बी सी जो है वो ट्रायंगल का साइड है। तो आपने बचपन में पढ़ा था, यानी कि 9th क्लास में आपने एक थ्योरम पढ़ा था, जो दो साइड का जो डिफरेंस है वो थर्ड साइड से ग्रेटर होता है, सिर्फ थर्ड साइड से लेस होगा। ओके, और आपने पढ़ा था दो साइड का जो सम होगा, मतलब लेंथ के बारे में बात कर रहे हैं, ट्रायंगल के दो साइड का जो सम होगा क्या वो ग्रेटर देन थर्ड साइड होगा, और दो साइड का जो डिफरेंस है वो लेस देन थर्ड साइड होगा। ओके, अपन यही वाला इनक्वालिटी यूज करने वाला है। तो हमने यहां से लिखी था मॉड a माइनस बी, क्या ये लेस देन सी होगा? फिर क्या लिख सकते हो? मॉड a माइनस सी लेस देन बी बोल सकते हो, मॉड b माइनस सी लेस देन a बोल सकते हो। ओके, अब हमने क्या किया, हमने चाहा इसके हेल्प से यहां तक पहुंचना, कमेंट करने के लिए ये गिवन है अपने पास। अगर अपन बोथ साइड होल स्क्वायर कर दें इसमें, तो हमें क्या मिलेगा? क्या मिलेगा अपने को? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लेस देन सी स्क्वायर, और यहां से मिलेगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac लेस देन बी स्क्वायर, और ये मिला आपको बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc लेस देन ए स्क्वायर, ऐसा। अब आप क्या कीजिए, इन तीनों को ऐड कर दीजिए। ये जो तीन इनक्वालिटी आपने लिखा है, ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकेंड है, और ये आपका थर्ड है। अब इन तीनों को ऐड कर दीजिए। अब जब ऐड करोगे इन तीनों को, इधर 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर आएगा, माइनस साथ में 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, और राइट साइड में भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर आएगा। अगर उसको उधर भेजेंगे, ठीक है ना, ये काम आप कर सकते हो, तो ये आपको मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस bc प्लस ca लेस देन 0, ऐसा आपको मिलेगा। ठीक है ना, क्योंकि जब इन देखिए a 2 टाइम्स आ रहा है, b भी 2 टाइम्स आ रहा है, c भी 2 टाइम्स आ रहा है, और इधर भी तो है, ये तीनों भी तो ऐड होगा। अगर ये लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा तो एक एक तो गायब करेगा, तो क्या आप बोल सकते हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, ऐसा। अब यहां से हमें क्या चाहिए? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन, तो इस वाले को हमने राइट साइड शिफ्ट कर दिया, तो ये आ गया अपने पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लेस देन 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, ऐसा चलेगा। अब चलिए यहां से ये जो अपने को रिलेशन मिला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लेस देन 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, ऐसा मिला है। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं इससे, तो क्या अपने को मिलेगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ab प्लस बी सी प्लस सी ए लेस देन 2, ऐसा है। अब देखिए आपको जो चाहिए इसमें ये यही पार्ट चाहिए, लेकिन अपॉन में क्या है? 6 है,
चलेगा, यहाँ तक तो क्लियर है सबको। अब हमने क्या किया, इसमें डिवाइड कर दिया बोथ साइड 6 से। अगर बोथ साइड 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 और ये मिला अपने को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 2/6 ऐसा। यानी कि अब कह सकते हो यहाँ से यार ये वाला जो पार्ट है ये 2/6 से छोटा होगा, ठीक है ना, चलेगा, क्लियर सबको। तो 2/6 से अगर छोटा होगा तो क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि ये जो होगा वो लेस देन 2/6 प्लस 2/6 होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये 2/6 तो पहले से है और इसके बारे में आपने बोल दिया है ये पूरा पार्ट जो है वो 2/6 से छोटा होगा। तो इक्वालिटी का साइन हमने हटाया, इनक्वालिटी का ले आया, चलेगा। अब इससे क्या आप कह सकते हो कैलकुलेट करके यार ये के लेस देन जो है 4/6 आएगा, यानी कि 2/3 आएगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा फर्स्ट वाला, यानी के लेस देन 2/3, चलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन आगे बढ़ते हैं। ये आपको समझ में आया, एक बार फिर से समझ लीजिए क्या क्या हमने किया है। सबसे पहले हमें क्या गिवन था इसमें, जो ये रूट जो है इसका रियल है तो हमने d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 किया, यहाँ तक अपन पहुँच गए। इसके बाद हमने a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगा दिया, तो ये टर्म्स बच जाएगा। और आपको पता है ये वाला जो पार्ट है अगर ये अपॉन ये करेंगे तो अपने को 2/6 मिलेगा, और यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 6ab प्लस बी सी प्लस 6c आएगा, चलेगा। ये तो पता है कॉन्सेप्ट आ गया। अगर हमें ये जानना था, इसके लिए हमें गिवन था जो है ट्रायंगुलर इनक्वालिटी यूज करने के लिए गिवन था, जो एक ट्रायंगल है जिसका साइड ए बी सी है, तो हमें पता है जो ट्रायंगल के दो साइड का जो डिफरेंस है वो लेस देन होता है थर्ड साइड के। हमने वो इनक्वालिटी यूज कर लिया, इन तीनों को स्क्वायर किया और हमने तीनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, तो हमें ये वाला रिलेशन मिला। अब इसके बाद आपने क्या किया, क्योंकि तुम्हें बनाना कुछ ऐसा था तो इसको डिवाइड कर दी, इधर 2 आएगा और साथ में यहाँ पे 1/6 1/6, तो ये क्या आ गया, पूरा एक्सप्रेशन जो है 2/6 से छोटा आ गया। जब ये 2/6 से छोटा आया तो तुमने यहाँ पे रख दिया ये भी लेस देन 2/6 है, तो 2/6 प्लस 2/6 यानी कि k लेस देन 4/6 यानी कि k लेस देन 2/3 ऐसा मिलेगा अपने को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। तो ये जो 36 है इसने बोला है रूट्स ऑफ द इक्वेशन बिलोंगिंग टू द डोमेन ऑफ द डिफाइंड डोमेन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन, ओके। इसका जो रूट लाई कर रहा है वो इसके डोमेन में लाई कर रहा है। चलिए देखते हैं तो इसका डोमेन क्या है भाई। तो इसका जो डोमेन है वो क्या आएगा, किसी भी लॉग को आप डिफाइन करते हो, यानी कि लॉग a टू द बेस b होता है, तो आप बोलते हैं उसका जो डोमेन होगा आर्ग्यूमेंट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड बेस ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड बेस नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। अगर लॉग का बेस गिवन ना हो तब अपन ये समझते हैं जो उस लॉग का जो बेस है वो 10 है। तो चलिए यहाँ से हमने आर्ग्यूमेंट को ग्रेटर देन 0 किया, तो क्या ये अपने को मिलेगा x² माइनस x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। तो ये आ गया x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। तो आप कह सकते हो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी, ये अपने को डोमेन मिल गया, चलेगा, ठीक है। अब आपका इस क्वाड्रेटिक का जो रूट लाई कर रहा है, मतलब इसका जो रूट लाई कर रहा है वो इसके डोमेन में लाई कर रहा है, तो क्या मैं जान सकता हूं जो इस क्वाड्रेटिक का रूट क्या है? आराम से जान सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है 9x² माइनस 18 मॉड x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ऐसा है। क्या x² को अपन रिप्लेस कर सकते हैं? x² को क्या अपन रिप्लेस कर सकते हैं मॉड x का होल स्क्वायर, ऐसा बोल सकते हैं। तो ये अपने पास आ गया 9 मॉड x होल स्क्वायर माइनस 18 मॉड x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, चलेगा। तो यहां से अब अगर इसका फैक्टर देखोगे तो ये 9 मॉड x² माइनस 15 मॉड x
प्लस -3 मॉड x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है ना, क्योंकि 9 इंटू 5 45 होगा, 45 को अपन लिख सकते हैं 15 इंटू 3, तो हमने लिख दिया कुछ ऐसा। अब चलिए इसमें क्या आप 3 मॉड x कॉमन लोगे तो क्या ये 3 मॉड x -5 आएगा, माइनस कॉमन लोगे तो 3 मॉड x -5 इक्वल्स टू 0 ऐसा मिलेगा। अब यहाँ से ये आ गया आपके पास 3 मॉड x -1 इंटू 3 मॉड x -5 इक्वल्स टू 0 चलेगा। अब आपको यहाँ से रूट भी दिख रहा है, जो अगर अपन देखें तो अगर इस वाले पार्ट को 0 करोगे तो मॉड x इक्वल्स टू आ गया 1/3, इस वाले पार्ट को अगर 0 करोगे तो मॉड x इक्वल्स टू आ जाएगा 5/3 चलेगा। अब क्या आप यहाँ से x और x फाइंड कर सकते हो, तो x कितना आएगा भाई, तो x मिला अपने को 1/3, x इक्वल्स टू यानी कि रूट्स आ रहा है -1/3, यहां से आप बोल सकते हो x इक्वल्स टू 5/3 और x इक्वल्स टू -5/3। अब देखिए तो इसमें से कौन सा रूट है जो कि लाई कर रहा है, क्या 1/3 जो है लाई कर रहा है, नहीं बिल्कुल नहीं लाई कर रहा है, तो यानी कि इसको अब कट करोगे, ये नहीं लाई कर रहा है, -1/3 इसमें तो नहीं लाई कर रहा है भाई, बाहर है। अगर 5/3 देखें तो 5/3 जो है 1 से छोटा होता है, सॉरी 2 से छोटा होता है और ये 2 से ग्रेटर वाला है, तो ये भी लाई नहीं कर रहा है, -5/3 लाई कर रहा है इस वाले में, तो यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, -5/3 होगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन जो है आपका वो करेक्ट है चलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यानी कि 37 पे। ये भी क्वेश्चन जो है देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा बच्चे थोड़ा डर भी गए होंगे यार, साइन कॉस ये सब यूज हो रहा है, एक्चुअली इसका कोई रोल है ही नहीं, ध्यान से देखिए। अभी इसमें ये जो है अपने पास एक है x² प्लस 2bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। अब बताइए इस वाले का जो रूट है वो है आपका बीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, और इसका दूसरा वाले का रूट है बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा चलेगा, ध्यान से देखिएगा। और एक इक्वेशन जो आपका वो क्या है भाई, x² प्लस 2bx प्लस कैपिटल C इक्वल्स टू 0। अब इसका जो रूट है वो क्या है, तो इसका रूट है आपका गामा प्लस कॉस टू द पावर 4 अल्फा प्लस गामा प्लस साइन टू द पावर 4 अल्फा, ऐसे चलेगा। एक चीज इसे मजेदार क्या है, अगर आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा है तो आप देखोगे यहाँ पे, क्योंकि दोनों क्वाड्रेटिक का, इन दोनों क्वाड्रेटिक का डिफरेंस ऑफ रूट्स जो है वो सेम आ रहा है, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, अगर अपन बात करें डिफरेंस ऑफ रूट्स के बारे में बात करें तो हमने लिखा यहाँ पे डिफरेंस ऑफ रूट्स, वो होता है वो क्या हो जाएगा, इनमें से इसको माइनस कीजिए तो आप लिख सकते हो मॉड कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा चलेगा। और इसका देखिए तो डिफरेंस ऑफ रूट्स क्या आ रहा है, तो हमने लिखा यहाँ पे डिफरेंस ऑफ रूट्स ये आ जाएगा मॉड कॉस टू द पावर 4 अल्फा माइनस साइन टू द पावर 4 अल्फा, ऐसा। अब इसमें आप लगा लीजिए a² माइनस b² का फॉर्मूला, जो कि होगा a माइनस बी इंटू a प्लस बी होगा, ओके। तो आप इसको कह सकते हो मॉड कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। और ये तो सारे बच्चे को पता होता है भाई, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, नहीं। तो ये वाला पार्ट तो अपना 1 आ गया, तो अपने को दिख रहा है जो यहाँ से भी ये क्या आ गया, डिफरेंस ऑफ रूट्स जो है वो सेम मिल रहा है। तो देखिए इसका डिफरेंस ऑफ रूट्स और इसका डिफरेंस ऑफ रूट्स सेम है, यानी कि दोनों इक्वेशन का डिफरेंस ऑफ रूट्स जो होगा वो सेम होगा। तो डिफरेंस ऑफ रूट्स होता किसके इक्वल है, तो आप लिखते हो √d अपॉन मॉड a।
तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंस ऑफ रूट्स बता देंगे रूट डी अपॉन मॉड ए। यहाँ पे ए का वैल्यू जो है 1 है, इसमें भी ए का वैल्यू 1 है, तो दोनों का डी, चलिए एक का डी लिख देते हैं, एक का डी डैश लिख लेते हैं, दोनों क्या होगा, सेम आएगा। तो अब आ गया फाइनली जो भाई d इक्वल्स टू डी डैश, ऐसा होगा क्योंकि डिफरेंस ऑफ रूट सेम है और दोनों का a जो है यानी कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो है वो भी सेम आ रहा है, चलेगा। तो चलिए देखते हैं भाई d क्या है आ रहा है, तो इसमें d जो आएगा वो आएगा 4b स्क्वायर, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4c इक्वल्स टू, अगर इसका d लिखे तो ये भी क्या आएगा 4b स्क्वायर माइनस 4 कैपिटल C, चलेगा। 4 को गायब किया जाए तो अब अपने पास आ गया b स्क्वायर माइनस C इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस कैपिटल C। ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या है इसमें, तो इस वाले में अगर देखें तो ये आ जाएगा b स्क्वायर माइनस कैपिटल B स्क्वायर इक्वल्स टू C माइनस कैपिटल C, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, C माइनस कैपिटल C। तो ये वाला जो ऑप्शन है आपका करेक्ट है, इसमें ये इस पे स्क्वायर है यानी कि ये है b स्क्वायर माइनस कैपिटल B स्क्वायर इक्वल्स टू C माइनस कैपिटल C, यानी कि सेकेंड ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है, चलेगा। ये क्वेश्चन सिर्फ डराने के लिए था, बाकी कुछ भी ऐसा नहीं है, चलेगा। चलिए देखते हैं आगे। अब आ गए अपन 38 क्वेश्चन पे। इसने बोला है, ये अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ, इसका अपने को मिनिमम वैल्यू बताना है और साथ ही साथ हमें x पे रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, जो x ग्रेटर देन p है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू p है और लेस देन इक्वल्स टू 15 है, और यहाँ पे हमें p पे भी रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है जो कि 0 to 15 है, ओके। चलिए देखते हैं, हमने इसको fx बोल दिया, ध्यान से देखिएगा, जिसके बारे में मिनिमम पूछा जा रहा है। हमने बोला लेट fx इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस पी प्लस मॉड ऑफ x माइनस 15 प्लस मॉड ऑफ x माइनस पी माइनस 15। अब हमें जानना है जो यार ये मॉड जो है पॉजिटिव के साथ ओपन होगा या फिर निगेटिव के साथ। आपको पता है कि अगर मॉड के अंदर पॉजिटिव आएगा तो एज इट इज बाहर निकाल देते हैं, अगर निगेटिव आया तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके बाहर निकालते हैं। जैसे मॉड ऑफ -2, इसको क्या, जैसे पता चला निगेटिव है तो माइनस आपने मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे मॉड ऑफ 2 पता है पॉजिटिव है, बाहर कर दिए, तो निगेटिव वाला अगर पता चला अंदर निगेटिव है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें जानना है ये जो 3 मॉड है इनमें कौन सा पॉजिटिव है अंदर वाला पार्ट और कौन सा निगेटिव है। चलिए जानते हैं, देखते हैं। ये जो अपने पास गिवन है इनक्वालिटी, इसी के हेल्प से अपने को मिलेगा, चलेगा। सबसे पहले देखते हैं इसके बारे में, x माइनस 15। यहां से देखिए ये जो आपको गिवन है, अपने पास गिवन क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू p लेस देन इक्वल्स टू 15, ऐसा है। तो क्या आप कह सकते हो इससे यार x जो है आपका वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू p है, ठीक है ना, एंड x जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 15 है, ऐसा है। तो हमें चाहिए x माइनस 15 और x माइनस p चाहिए। अगर इस p को इधर करें तो क्या आप कह सकते हो x माइनस p जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, 0 होगा, एंड क्या आपका x माइनस 15 जो होगा वो लेस देन इक्वल्स टू 0 होगा, बिल्कुल। तो आपने इसको बोल दिया यार ये तो पॉजिटिव होगा और अंदर वाला ये वाला पार्ट जो है नेगेटिव होगा। आपको यहाँ पे दिख रहा है 0 से छोटा है तो यानी कि नेगेटिव है ये वाला पार्ट, ये 0 से ग्रेटर है तो यानी कि पॉजिटिव है। तो जैसे आपको पता चला यार ये वाला पार्ट पॉजिटिव है तो आपने पॉजिटिव के साथ बाहर कर दिया, और इसके बारे में पता चला ये निगेटिव है तो आपने इसको निगेटिव के साथ बाहर किया। तो माइनस लगा लेते हैं और माइनस क्या आ जाएगा, x माइनस 15 ऐसा आएगा। ये तो पता चल गया भाई। अब हमें जानना है इसके बारे में, ठीक है ना, हमें जानना है इस वाले पार्ट के बारे में। तो चलिए
हमें p प्लस 15 जानना है जो है p प्लस एक्स माइनस पी प्लस एक्स माइनस पी माइनस 15 के बारे में जानना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसको देखिए, ये जो p है आपका, p आपका लेस देन 15। हमने क्या किया इसमें, ध्यान से आपको देखना है, हमने क्या किया इस वाले में, और x के बारे में अपने को यहाँ पे पता है। हमें क्या चाहिए, इस वाले पार्ट को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके हमने स्टडी किया, मॉड x माइनस पी प्लस 15 लिख दिया। अगर हमें p प्लस 15 चाहिए और ये ग्रेटर देन 0 है, तो क्या मैं बोथ साइड 15 ऐड कर दूं, इधर भी ऐड कर दिया तो इधर 15 आ जाएगा और इधर ये 30 आ जाएगा। ऐसा कर सकते हैं। अगर हमें माइनस के साथ चाहिए तो क्या माइनस के साथ अगर लिखेंगे तो क्या माइनस पी प्लस 15 जो है, क्या वो ग्रेटर देन माइनस 30 और लेस देन माइनस 15 होगा? ऐसा होगा। अब इसको आपको क्या करना है, x में ऐड कर देना है, जो कि x अपने को गिवन है। अगर मैं x में ऐड करूं, इसी में हमने x का जो है, ध्यान से देखिएगा, x आपका क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू p है और लेस देन इक्वल्स टू 15 है। ऐसा है, हमने इन दोनों को ऐड कर दिया। अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आपको मिलेगा, x माइनस पी प्लस 15 ग्रेटर देन p माइनस 30 और लेस देन इक्वल्स टू को भी हटा सकते हो क्योंकि एक में इक्वालिटी है दूसरे में नहीं है। क्या लेस देन 0 बोल सकते हैं, क्योंकि ये 15 माइनस 15 है, दोनों को ऐड कर रहे हैं। देखिए इनक्वालिटी को आप, इन सब इनक्वालिटी को आप ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट नहीं करना होता, इसीलिए हमने यहाँ पे माइनस से पहले मल्टीप्लाई करके देन ऐड कर रहे हैं। ओके, तो चलिए अब बताइए, आप जब ऐड करोगे तो क्या ये 0 हो जाएगा? तो आपको क्या मिला, x माइनस पी प्लस 15 जो है वो लेस देन 0 मिला, यानी कि ये वाला पार्ट जो है आपका निगेटिव है। चलेगा? तो अगर ये निगेटिव है तो आप क्या लिख सकते हो, माइनस एक्स प्लस पी प्लस 15, ये आपका fx है। तो बताइए fx अपना क्या आ गया भाई, तो fx आ गया, एक तो ये x और ये x गया, यहाँ से माइनस p और ये p भी कैंसिल हो जाएगा, तो अपने को दिखा माइनस x प्लस 30। ऐसा है। अब चलिए इसका हमें चाहिए मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू कहाँ मिल सकता है, जहां पे x मैक्सिमम हो, और x में लिमिटेशन अपना कहाँ तक है, 15 तक है। तो क्या मैक्सिमम रख लें अपन, तो जिससे अपना fx क्या होगा, मिनिमम आएगा। तो fx यानी कि ये अगर अपने को मिनिमम चाहिए, यानी कि इसी एक्सप्रेशन के बारे में बात कर रही है, मिनिमम चाहिए, तो ये मिनिमम तब मिलेगा जब x अपना क्या हो, मैक्सिमम हो। तो x मैक्सिमम क्या हो सकता है, 15 हो सकता है। तो क्या आ गया, माइनस 15 प्लस 30, यानी कि ये 15 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो अब बताइए इसका सेकेंड ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। चलेगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी कह सकते हैं एक बेहतरीन क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कीजिए। अगर आपने नहीं किया है तो ढंग से आप इसको देखिए सॉल्यूशन को। हमने सारे मॉड वाले पार्ट का हमने जानना चाहा, जो कि अंदर वाला पार्ट जो है पॉजिटिव के साथ ओपन होगा या नेगेटिव के साथ ओपन होगा, देन ये तो सिंपल सा हो जाएगा, नहीं चलेगा। चलिए अब इस वाले के बारे में जानते हैं। ये कह सकता हूँ मैं बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आप देखिए इसमें बोला इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है हैव ए कॉमन रूट, मतलब इन दोनों क्वाड्रेटिक में एक रूट जो है वो कॉमन है, और साथ ही साथ बोला है सच दैट द सेकंड इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स देन द वैल्यू ऑफ m विल बी। सेकेंड इक्वेशन जो है इसका जो रूट है वो क्या है आपका, इक्वल रूट है। ठीक है ना? चलिए अब इसको अपन दो मेथड से करेंगे। पहला तो अपन थोड़ा सा शॉर्टकट देखते हैं। तो शॉर्टकट मेथड से कैसे सॉल्व किया जाए, मेथड 1 अपन बात कर रहे थे इस वाले क्वाड्रेटिक के बारे में। ये अपने पास है 4p q माइनस r एक्स स्क्वायर माइनस 2q r माइनस p x प्लस r p माइनस q इक्वल्स टू 0। इसका जो रूट है वो दोनों सेम है। ठीक है, ऐसा दे रखा है। अब चलिए हमने क्या किया, इस 4 को x के
साथ ले गए एक्स स्क्वायर के साथ, तो क्या मैं, ध्यान से देखिएगा, क्या मैं 4x² को लिख सकता हूं 2x का होल स्क्वायर, ऐसा? तो चलिए यहां से इस वाले पार्ट को लिख दिया p q माइनस आर इंटू 2x होल स्क्वायर, ऐसा, माइनस q इंटू आर माइनस p इंटू 2x प्लस आर इंटू पी माइनस क्यू इक्वल्स टू 0, ऐसा लिख दिया। अगर तुम इसको t लेट कर लो, 2x को आप t लेट कर लो, ठीक है ना, ध्यान से देखना, या फिर यहां पे भी देख सकते हो, चलिए आपको ज्यादा इजी यही रहेगा जो 2x को अपन क्या लेट कर लें, t लेट कर लें। हमने लिख दिया लेट 2x इक्वल्स टू t। तो अब अपने को मिला p q माइनस आर टी स्क्वायर माइनस क्यू आर माइनस पी इंटू टी प्लस आर पी माइनस क्यू इक्वल्स टू 0, चलेगा। अब एक चीज देखिए, इसका अगर हम रूट्स देखना चाहेंगे तो रूट्स बहुत ही आराम से दिख रहा है। एक तो आपने पढ़ा था सम ऑफ कोफिशिएंट अगर 0 हो जाए तो उसका रूट 1 होता है, लेकिन यहाँ पे इसका रूट जो है वो -1 है। अगर t के प्लेस पे आप -1 रखोगे तो देखो क्या हो रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये आ जाएगा p q माइनस आर, माइनस रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्यू आर माइनस पी प्लस आर पी माइनस क्यू इक्वल्स टू 0, ऐसा आ गया, चलेगा। तो यानी कि ये वाला पार्ट जो है सेटिस्फाई कर रहा है, पी क्यू पी आर क्यू आर पी क्यू पी आर आर क्यू, तो ये जो है 0 हो रहा है, ये वाला इससे कैंसिल, ये वाला क्यू आर इससे कैंसिल, ये वाला इससे कैंसिल, सेटिस्फाई कर रहा है। यानी कि t इक्वल्स टू -1 जो है वो एक रूट है, और t आपने किसको बोला, तो t आपने बोला है 2x को। तो क्या तुम यहां से कह सकते हो इस वाले से, यार 2x इक्वल्स टू -1, यानी कि x इक्वल्स टू -1/2, ऐसा। तो ये जो क्वाड्रेटिक है इसका एक रूट -1/2 है और दूसरा रूट भी क्या होगा, -1/2 होगा। अगर इस क्वाड्रेटिक और इस क्वाड्रेटिक का कॉमन रूट्स आ रहा है तो क्या तुम बोलोगे जो भाई कॉमन रूट आ रहा है तो इसका भी अगर रूट है तो सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल करेगा। तो अगर सेटिस्फाई करेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे चलिए रख देते हैं। तो अपने पास है ये 4x² माइनस 2x माइनस m इक्वल्स टू 0, चलेगा। तो m इक्वल्स टू आप क्या बताओगे, m इक्वल्स टू आप बताओगे 4x² माइनस 2x। तो ये मिला अपने को 4 इंटू रूट क्या आपका -1/2 का स्क्वायर -2 इंटू -1/2, ऐसा। तो अब चलिए ये वाला पार्ट आ गया आपका 1 और ये वाला पार्ट भी आ गया 1, तो आंसर आ गया आपका 2, ठीक है ना। तो इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा 2। अब चलिए इसको दूसरे मेथड से अपन देखते हैं जो कि कह सकते हैं हर एक बच्चा सॉल्व कर सकता है। इसमें थोड़ा सा आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा होना चाहिए, तभी जाके ये वाला पहला मेथड आप अप्रोच कर सकते हो, ऐसा नहीं है जो नहीं हो सकता, आपसे बिल्कुल हो सकता है, बहुत सारा बच्चा ने किया भी होगा। तो अब चलिए इसको सेकेंड मेथड से देखते हैं जो कैसे इसको सॉल्व किया जाए। सेकेंड मेथड जो है थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, बाकी कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप कुछ नया सोच रहे हो, ठीक है ना। ये हर कोई बच्चा सॉल्व किया होगा, थोड़ा सा लेंदी सा है, ठीक है ना। तो चलिए इसने बोला है जो ये जो सेकेंड इक्वेशन है इसका d जो है वो क्या होगा, 0 होगा। क्यों d 0 होगा, क्योंकि इक्वल रूट्स बोला है। तो चलिए इसका d हम लोग 0 के इक्वल करते हैं। अपन बात कर रहे हैं मेथड 2 के बारे में, ओके। तो अगर d आप 0 करोगे तो d है क्या, d किसके इक्वल है, तो b² यानी क्या आ जाएगा 4q² माइनस यानी कि b² हमने लिख दिया, माइनस क्या हो जाएगा 4ac, तो यानी कि 4 इंटू 4p इंटू क्यू माइनस आर इंटू क्या हो जाएगा भाई r इंटू पी माइनस क्यू, ऐसा आ गया। अगर इक्वल्स टू 0 करना है, क्योंकि d 0 करेंगे परफेक्ट स्क्वायर बनेगा,
क्योंकि किसी भी क्वाड्रेटिक का अगर रूट रिपीटेड हो, मतलब सेम रूट हो, तो क्या होता है, उसको लीनियर का स्क्वायर बोलते हैं, यानी कि उसका डी जो आएगा वो जीरो आएगा। तो हमने इसका डी क्या कर दिया, जीरो कर दिया, क्योंकि इक्वल रूट्स है। ठीक है ना, चलेगा। अब यहाँ से क्या आप 4 को गायब कर सकते हो। हमने क्या किया, इस 4 को और इस 4 को हटा दिया। तो अब अपने पास आ गया ये क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 2PR, चलेगा, माइनस 4P R इंटू क्या लिख सकते हो आप, इस वाले को मल्टीप्लाई कीजिए तो पी क्यू आ गया, माइनस क्यू स्क्वायर आ गया, माइनस आर पी आ गया, प्लस आर क्यू इक्वल्स टू 0 हमने लिख दिया। ठीक है ना। अब चलिए देखते हैं, जो भी स्क्वायर वाला टर्म्स बन रहा है उसको एक साथ कर लेंगे। ओके, तो ये आ गया अपने पास क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर और पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, और यहाँ पे अपने को दिख रहा है ये वाला और ये वाला टर्म्स एक साथ हो सकता है, चलेगा। तो हमने साथ में उसको लिख दिया, तो क्या हो जाएगा, प्लस 4P स्क्वायर आर स्क्वायर और माइनस, अब इसको लिख दिया तो यह क्या आ जाएगा, माइनस 2PR क्यू स्क्वायर, ऐसा। और साथ में जब ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस क्या आ जाएगा, 4P स्क्वायर आर क्यू, देन ये वाला अगर इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 4PR क्यू स्क्वायर, और लास्ट वाला हो जाएगा माइनस 4PR स्क्वायर क्यू इक्वल्स टू 0। अब ये आपको बहुत ही गंदा सा दिख रहा होगा, हाँ, इसको थोड़ा सुंदर बनाते हैं अपन, ध्यान से देखिएगा। अगर इस वाले को देखोगे, इसमें से कोई दो टर्म्स शायद सेम बनना होगा, ये क्यू स्क्वायर और ये वाला क्यू स्क्वायर, नहीं, ये वाला और ये वाला, ये सेम बन रहा है। ठीक है ना, ध्यान से देखिए, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस, और इसको आपने लिख दिया 2PR होल स्क्वायर, और ये आ गया प्लस 2PR माइनस 4P² माइनस 4PR² इक्वल्स टू 0, ऐसा। ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चीज हमें दिख रहा है, जो देखिए माइनस किसके साथ आया, जहाँ पे PR है इसमें भी PR है तो माइनस आया, और इसमें भी PR है, नहीं, ध्यान से देखिएगा, एक बार फिर से देखते हैं। ये वाला और ये वाला हमने कॉमन ले लिया, तो अपने पास आ गया ये 2 टाइम्स, देन हमने इसको लिख दिया, देन हमने इसको लिख दिया, चलेगा। अब सोचिए अगर मैं इसको लिख दूं ए स्क्वायर, इस वाले को लिख दिया हमने ए स्क्वायर, इस पूरे को बोल दिया ए, इसको बोल दिया हमने बी स्क्वायर, चलेगा, और इसको हमने बोल दिया माइनस सी का स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखिए तो क्या ये प्लस 2AB है, ऐसा है, ठीक है ना, और क्या ये आपका ऐसा है प्लस 2, इसमें आपका PR है और ये है, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा R, ओके, इसमें ये दोनों टर्म्स है, तो हमने लिख दिया 2B इंटू माइनस सी, और लास्ट वाला जो है क्या, वो 2, इस बार तुम्हारा ये दोनों टर्म्स है A इंटू माइनस सी इक्वल्स टू 0, ऐसे, ठीक है ना। तो ये आपका बन गया A प्लस B माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, इतना गंदा सा था वो, जो कि सुंदर सा बन गया। अब चलिए यहाँ से आपने लिखा A प्लस B माइनस सी इक्वल्स टू 0 बताओगे, तो A के प्लेस पे क्या है अपना Q इंटू R है, और B के प्लेस पे क्या है P इंटू Q है, और C के प्लेस पे क्या है, तो इसको लिख सकते हो माइनस 2PR इक्वल्स टू 0, ये आ गया। ठीक है ना। अब यहाँ से आप अगर अपन ना इसमें रूट्स के बारे में बात करें, क्या तुम बोल सकते हो जो Q इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, क्या ये 2PR अपॉन R प्लस P आएगा, चलेगा। ध्यान से देखिएगा, अब एक मजेदार बातें हैं, अगर इस क्वाड्रेटिक का रूट्स रिपीटेड है तो क्या एक अल्फा होगा तो दूसरा अल्फा होगा,
तो क्या मैं सम ऑफ रूट्स बोल सकता हूँ? सम ऑफ रूट्स जो है, क्या आपका सम ऑफ रूट्स 2 अल्फा है, और 2 अल्फा जो आएगा क्या माइनस बी अपॉन ए, तो क्या लिख दोगे 2q इंटू आर माइनस पी अपॉन 4p q माइनस आर, ऐसा आएगा। अब अगर इसमें q को तुम एलिमिनेट करोगे, यानी q को लिखोगे इस pr के टर्म्स में, तो ये पूरा टर्म्स कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये आ गया आपका 2 इंटू क्यू के टर्म्स में आप क्या लिख रहे हो, तो ये आ गया 2pr अपॉन p प्लस आर, r माइनस p, और पहले से क्या है 4p है। फिर इसमें भी q को आप लिख दीजिए, तो q क्या आ जाएगा आपका 2p r अपॉन r प्लस p माइनस r, ऐसा। और ये है आपका 2 अल्फा। अगर तुम इसको सिंप्लीफाई करोगे, यानी इस वाले टर्म्स को सिंप्लीफाई करोगे, तो पूरा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और पूरा कैंसिल आउट हो गया ये -1 बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 अल्फा इक्वल्स टू -1, और अपने को पता चल गया अल्फा का वैल्यू -1/2। तो जैसे ही अल्फा का वैल्यू आपको -1/2 पता चला और आपको पता है ये इसके साथ कॉमन है, तो यहाँ पे -1/2 रखेंगे और अपने को आंसर मिलेगा, जो कि आपने -1/2 रख के आंसर लाया है, कितना आया है 2 आया है। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है क्वेश्चन, कह सकते हैं इसको अपन अच्छे वाले क्वेश्चन में कंसीडर कर सकते हैं। तो चलिए अपन इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये कह सकते हैं बढ़िया सा क्वेश्चन है। देखिए इसमें बोला है रेंज ऑफ के फॉर विच इनक्वालिटी, जो ये कॉस के टर्म्स में है, बोला ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, यानी कि -∞ टू इन्फिनिटी है। अपने को के पे कमेंट करना है, चलेगा। तो ध्यान से देखिए, इसमें ये जो कॉस है, अगर अपन x बिलोंग्स टू r दे दें, -∞ टू इन्फिनिटी दे दें, तो अपने को पता है भाई कॉस कहाँ से कहाँ डांस करेगा, -1 to 1 में, यही होगा ग्राफ इसका। तो आपने देखा जो ये जो कॉस है, हमने बोल दिया लेट कॉस x इक्वल्स टू वाई, ठीक है ना। कॉस x इक्वल्स टू हमने क्या बोल दिया, y बोल दिया। अब बताइए ये जो cos x है, ये आपका -∞ टू इन्फिनिटी में क्या वैल्यू देगा, -1 to 1 देगा। ओके, ये ऐसा आ गया। अब क्या बोल सकते हो, जो f ऑफ y आपका क्या है, ky² माइनस ky प्लस 1। हमें क्या जानना है, हमें जानना है f ऑफ y क्या होना चाहिए आपका, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, किसके लिए, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू -1 to 1। ये स्टडी करना है, देखो चलेगा। तो अब सोचिए क्या क्या हो सकता है। अगर k का कोफिशिएंट जो है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ y² अगर पॉजिटिव आया तो पैराबोला अपवर्ड होगा, अगर कोफिशिएंट ऑफ y² निगेटिव आया तो पैराबोला डाउनवर्ड होगा। यानी हमें 2 केस बनाना पड़ेगा, उसका स्टडी करना पड़ेगा। पहला केस अपन कंसीडर करते हैं, हमने बोला लेट केस 1 के बारे में बात कर रहे हैं अपन। लेट k ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 पे तो अपने को पता ही चल रहा है ये पॉजिटिव है, क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा तो ये 0 और 1 आएगा, पॉजिटिव ही होगा। तो हमने k ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कंसीडर कर लिया, चलेगा। तो अब अगर तुम देखोगे तो हमें बताना है जो ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन मैंने तो -1 to 1 में ये पैराबोला अपवर्ड है, और पैराबोला अपवर्ड है और ये पॉजिटिव वैल्यू देना चाहिए, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, तो पॉजिटिव वैल्यू देना चाहिए। तो आप सोच सकते हो अगर इसका वर्टेक्स जो है, वर्टेक्स जो आ रहा होगा इसका, बताइए वर्टेक्स क्या लिख सकते हो। एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वर्टेक्स का वो क्या होता है, -b/2a होता है। तो अगर -b/2a देखें तो क्या ये माइनस माइनस प्लस k/2k, क्या ये अपना 1/2 होगा, ऐसा चलेगा। यानी कि वर्टेक्स पे भी क्या, कि वर्टेक्स जो अपना आ रहा है 1/2 आ रहा है, वो अपना -1 और 1 के बीच में आ रहा है। तो क्या तुम कह सकते हो जो यार ये वर्टेक्स पे भी पॉजिटिव वैल्यू देना चाहिए। अगर वर्टेक्स पे पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगा तो क्या ये अपना -1 to 1 के बीच में हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होगा, 0 होगा, चलेगा।
तो चलिए देखते हैं वर्टेक्स पे क्या दे रहा है भाई। तो हमने कंडीशन लगा दिया f ऑफ 1/2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ध्यान से देखिए, हमने cos x को y के इक्वलेट कर लिया और हमने को पता है cos का जो वैल्यू है वो हमेशा -1 to 1 होना है। तो अब ये y में क्वाड्रेटिक है और हमें ये बताना है जो ये f ऑफ y जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए -1 to 1 में। इसके लिए क्या क्या कंडीशन होगा। तो पहला आपने कंसीडर किया कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो और वर्टेक्स आया 1/2, तो कह सकते हो वर्टेक्स में अगर वैल्यू देखें तो वो मिनिमम आता है अगर वो अपना 0 से बड़ा ग्रेटर हो जाए, बराबर या फिर ग्रेटर हो जाए। तो क्या अपन कह सकते हैं जो पूरा ओवरऑल वैल्यू जो है -1 to 1 में वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। तो अगर f ऑफ 1/2 देखें तो क्या अपने को ये मिलेगा k/4 माइनस k/2 प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो यानी कि -k/4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 यानी कि k लेस देन इक्वल्स टू 4। तो आपने कंसीडर किया जो k आपका क्या है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। तो क्या अपन केस के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो ये 0 to 4 आएगा पहला केस ऐसा। सेकेंड केस क्या हो सकता है इसका, केस 2 के बारे में बात करें। क्या केस 2 ये बोल सकते हो इफ k लेस देन 0। अगर k लेस देन 0 है तो पैराबोला डाउनवर्ड बना और इसमें कुछ ऐसा होना चाहिए जो यार ये अगर -1 to 1 के बारे में बात कर रहे हैं तो -1 to 1 में ये या तो 0 हो जाए या फिर पॉजिटिव हो जाए, यानी कि कुछ ऐसा भी हो सकता है। ये आपका -1 है और यहाँ पे मान के चलिए 1 है, तो यानी कि 0 to पॉजिटिव तो चलेगा चलेगा, यानी कि ये नीचे वाला पार्ट नहीं होना चाहिए। तो अपन कह सकते हैं यार इसके लिए ये कंडीशन लगा दिया जाए जो f(-1) पे भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 मिल जाए एंड क्या इसको f ऑफ 1 पे भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 मिल जाए, ये लगा ले। तो इसके बीच में ये क्या हो जाए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो जाए, ठीक है ना। तो अपन कह सकते हैं -1 to 1 के बीच में जो फंक्शन होगा वो अपना को पॉजिटिव देगा, यानी कि अपना कंडीशन जो है वो फुलफिल कर देगा, चलेगा। तो चलिए f ऑफ -1 पे देखते हैं क्या होगा, क्योंकि आपका जो फंक्शन है f ऑफ y वो क्या है आपका ky² माइनस ky प्लस 1 है। तो अगर -1 पे देखें तो अपने को मिलेगा ये k प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यानी k ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1/2 एंड अगर 1 पे देखें तो अपने को मिलेगा k माइनस k ग्रेटर देन इक्वल प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये दोनों कैंसिल 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो सही है। यहाँ से क्या मिला अपने को k ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1/2, ये सेकेंड। अब क्या होना चाहिए, अपना जो आंसर आना चाहिए आपका यहाँ से क्या आया, पहला कंडीशन क्या था 0 to 4 था, यानी केस 1 का आंसर है 0 to 4। सेकेंड केस का आंसर है -1/2 to अपन बात कर रहे हैं अच्छा इसके साथ हमने इंटरसेक्शन नहीं लिया जो कि लेस देन 0 बता रहे हैं, क्योंकि जो आपने केस कंसीडर किया तो इसका और इसका अगर इंटरसेक्शन लोगे तो तुम्हें k मिलेगा k बिलोंग्स टू -1/2 to 0, ये सेकेंड है। फाइनल आंसर क्या होता है जो केस 1 यूनियन केस 2 करते हैं, तो फाइनल आंसर इसका क्या हो जाएगा केस 1 यूनियन केस 2। तो आपने बोला फाइनल आंसर केस 1 यूनियन केस 2। तो इसने बोला है -1/2 to 0 और इसने बोला है 0 to 4। तो क्या अपन बोल सकते हैं जो k अपना क्या हो जाएगा k बिलोंग्स टू -1/2 to 4। तो देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, तो थर्ड ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। चलिए आज जो आपने ये टोटल चलिए एक बार इस क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए। सबसे पहले आपने क्या किया, cos x को आपने वायलेट किया, आपको पता है cos x -1 to 1 में लाई करेगा, तो यानी कि y पे लिमिटेशन है अपना -1 to 1। अब हमने इसको fy बोल दिया, y अपने को क्या चाहिए fy ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y बिलोंग्स टू -1 to 1 में। आपने सोचा अगर k ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो जाए, ग्रेटर देन आप चाहे तो 0 ले लीजिए तो पैराबोला अपवर्ड बनेगा। तो वर्टेक्स आपको पता है 1/2 पे आ रहा है, तो अगर वर्टेक्स पे मिनिमम वैल्यू आता है और जो कि -1 to 1 में लाई कर रहा है
तो अगर इस पे ही ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 वैल्यू दे तो कह सकते हैं हमेशा ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। उसके लिए अपने को पहला ये मिला। सेकेंड आपने बोला अगर k लेस देन 0 है तो यानी कि पहला बोला डाउनवर्ड होगा, ऐसा ग्राफ बनेगा। तो -1 to 1 में क्या हो जाए, बस ये पॉजिटिव दे, अपने को बस यही चाहिए। तो हमने सोचा भाई -1 पे ही पॉजिटिव दे दे, साथ ही साथ 1 पे ही पॉजिटिव दे दे, अपना काम तो बन जाएगा। हमने दोनों इनक्वालिटी को सॉल्व किया और साथ में अपन ने इंटरसेक्शन लिया तो k पे आया जो क्या होना चाहिए, -1/2 to 0 होना चाहिए। अब केस 1 और केस 2 से अपने को आंसर मिल गया। फाइनल आंसर क्या होता है, दोनों का यूनियन होता है। तो आज जो आपने ये 10 क्वेश्चन किया है इसमें से कुछ क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, आपको फिर से वो ट्राई करना चाहिए। चलिए अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और ये सिलसिला जारी रहेगा। आप बिल्कुल इस बुक को रिवीजन के लिए सॉल्व करें, जो भी डाउट आए आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, आपको फिर से बताया जाएगा अच्छे से। चलिए ओके बाय।